मुल्तान, जिसे सूफियों का शहर कहा जाता है, अपने तारीखी मज़ारों और रूहानी माहौल के लिए मशहूर है। इस शहर के एक कोने में एक छोटा सा मज़ार था जिसे बाबा खैरदीन का मज़ार कहा जाता था। यह मज़ार शहर के शोर से कुछ दूर एक पुराने पीपल के दरख्त के साए में वाक़ था। यहाँ दिन भर ज़ायरीन की आमद और रफ्त रहती, लेकिन शाम ढलते ही माहौल एक अजीब सी खामोशी में डूब जाता। आरिफ एक 20 साल का नौजवान था जो इस मज़ार के करीब चाय की एक छोटी सी दुकान चलाता था। वह एक गरीब घराने से था और उसकी माँ, जिसे वह अम्मा कहता था, बीमार रहती थी। आरिफ की जिंदगी बस इस दुकान तक महदूद थी। वह सुबह से शाम तक ज़ायरीन को चाय पिलाता और रात को घर जाकर अम्मा की दवाइयों का बंदोबस्त करता। उसकी जिंदगी में कोई खास रंग नहीं था, सिवाय इसके कि वह हर रात मज़ार पर कुछ लम्हों के लिए रुकता और दुआ मांगता, ऐ अल्लाह, अम्मा को सेहत दे और मेरी जिंदगी में कुछ रोशनी डाल। एक शाम जब सूरज गुरूब हो रहा था और मज़ार पर ज़ायरीन की भीड़ कम हो चुकी थी, आरिफ अपनी दुकान बंद कर रहा था। आसमान पर सुर्ख और नारंगी रंग बिखरे हुए थे और पीपल के पत्तों से छन कर आने वाली रोशनी जमीन पर अजीब से साए बना रही थी। आरिफ ने अपना थैला उठाया और मज़ार की तरफ बढ़ा, जैसा कि वह हर रोज दुआ मांगने के लिए करता था। मज़ार के करीब पहुंचते ही उसे एक अजीब सी खामोशी ने घेर लिया। अचानक उसने देखा कि एक बूढ़ा शख्स मज़ार के पास बैठा है। उसके सफेद बाल हवा में हल्के से लहरा रहे थे और उसके कपड़े सादे लेकिन साफ थे। आरिफ ने सोचा कि शायद कोई ज़ायर रह गया हो। बाबा जी, मज़ार तो बंद हो चुका है, आप अभी तक यहाँ क्या कर रहे हैं? आरिफ ने हिम्मत करके पूछा। बूढ़े ने सर उठाया और उसकी आंखों में एक ऐसी चमक थी कि आरिफ एक लम्हे के लिए सन्न रह गया। बेटा, मैं तो हर रोज इसी वक्त यहाँ आता हूँ, ये मेरा वक्त है दुआ मांगने का। आरिफ को ये बात अजीब लगी। वह बरसों से इस मज़ार पर दुकान लगा रहा था, लेकिन उसने इस बूढ़े को पहले कभी नहीं देखा था। उसने मजीद सवाल नहीं किया और दुआ मांगकर घर की तरफ निकल पड़ रहा। घर का रास्ता एक तंग गली से गुजरता था जहां रोशनी कम थी और रात का अंधेरा गहरा हो रहा था। आरिफ को अचानक लगा कि जैसे कोई उसके पीछे चल रहा हो। उसने मुड़ कर देखा, लेकिन गली खाली थी। उसका दिल धड़कने लगा। तभी एक गहरी आवाज गूंजी, आरिफ, अपनी अम्मा की दुआ मांगना न भूलना। आरिफ ठिठक गया। उसने इधर उधर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसके हाथ कांपने लगे और वो तेजी से घर की तरफ भागा। घर पहुंचते ही उसने दरवाजा जोर से खटखटाया। अम्मा ने दरवाजा खोला और उसका घबराया हुआ चेहरा देखकर परेशान हो गई। बेटा, क्या हुआ? इतना डरा हुआ क्यों है? आरिफ ने कुछ नहीं बताया। उसे डर था कि अगर उसने सच बताया तो अम्मा परेशान हो जाएंगी और उनकी तबीयत और खराब हो सकती है। उसने बस कहा, अम्मा, बस थोड़ा अंधेरा था इसलिए घबरा गया। उस रात आरिफ को नींद नहीं आ रही थी। जब वो सो गया तो उसे एक अजीब सा ख्वाब आया। उसने देखा कि वो मज़ार पर खड़ा है और वही बूढ़ा शख्स उसके सामने है। उसकी आंखें रोशनी से चमक रही थीं और वो कह रहा था, बेटा, अपने दिल की आवाज सुनो, जो मांगना है अल्लाह से मांगो। आरिफ की नींद अचानक खुल गई। उसने कमरे में देखा, लेकिन सब कुछ खामोश था। तभी फज्र की अजान की आवाज आई और वो उठकर वुजू करने चला गया। नमाज के दौरान उसे एक अजीब सी खुशबू महसूस हुई, जैसे कोई ऊद या गुलाब का अत्तर हो। उसने अम्मा से पूछा, अम्मा, ये खुशबू कहाँ से आ रही है? अम्मा ने हैरत से कहा, बेटा, मुझे तो कोई खुशबू नहीं आ रही। अगली सुबह जब आरिफ मज़ार पर पहुंचा तो माहौल कुछ अलग था। आमतौर पर सुबह के वक्त ज़ायरीन की भीड़ होती थी, लेकिन आज एक अजीब सी खामोशी थी। आरिफ ने अपनी चाय की दुकान खोली और इंतजार करने लगा। अचानक ज़ायरीन की एक बड्ढी भीड़ आई और उसकी दुकान पर इतना रश हो गया कि उसकी सारी चाय चंद घंटों में खत्म हो गई। उसने इससे पहले कभी इतनी कमाई नहीं की थी। जब वो दुकान बंद कर रहा था तो वही बूढ़ा शख्स उसके सामने खड़ रहा था। बेटा, एक कप चाय मिल सकती है? उसने पूछा। आरिफ ने कहा, बाबा जी, आज तो सारी चाय खत्म हो गई है। बूढ़े ने मुस्कुराते हुए कहा, एक बार देख तो लो, शायद मेरे लिए कुछ बचा हो। आरिफ ने हैरत से अपने खाली बर्तन की तरफ देखा और उसकी आंखें फटी रह गईं। बर्तन चाय से भरा हुआ था, जैसे अभी बनाई हो। उसके हाथ कांपने लगे। बूढ़े ने चाय ली और कहा, बेटा, हर बात पर परेशान मत हुआ करो और अम्मा की दवा का बंदोबस्त हो जाएगा। बस अपने रब पर भरोसा रखो। आरिफ के जहन में सवालों का तूफान उठ खड़ा हुआ। उसे कैसे पता कि अम्मा बीमार है? वो उसे जाते हुए देखता रहा और उसके कानों में एक आवाज गूंजती रही, बाबा खैरदीन, बाबा खैरदीन, जब भी पुकारोगे मदद मिलेगी। उस रात आरिफ ने फैसला किया कि वह तहज्जुद की नमाज पढ़ेगा। वह घर के एक कोने में चला गया जहां अम्मा ने पुराना सामान रखा हुआ था। उसने जगह साफ की और नमाज शुरू की। नमाज के दौरान उसे लगा कि कोई उसके साथ इबादत कर रहा है। जब वह सूरह फातिहा पढ़ रहा था तो उसे लगा कि कोई और भी उसके साथ आयात दोहरा रहा है। वह खौफजदा था, लेकिन उसके दिल को यकीन था कि ये कोई नेक हस्ती है। नमाज के बाद उसने दुआ मांगी, ऐ अल्लाह, मुझे इस राज से आगाह कर कि ये बाबा खैरदीन कौन है। मेरी और अम्मा की हिफाजत फरमा। आरिफ की कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। क्या बाबा खैरदीन वाकई कोई रूहानी हस्ती थे
या कोई फरिश्ता जो आरिफ की मदद के लिए आया था? क्या यह उसका वहम था या उसकी जिंदगी का एक रूहानी तजुर्बा? आरिफ कभी इस राज को नहीं समझ सका, लेकिन उसके बाद उसने हर रोज तहज्जुद की नमाज पढ़ना शुरू कर दिया। उसकी अम्मा की सेहत मुकम्मल तौर पर बहाल हो गई और आरिफ की दुकान पर बरकत इतनी बढ़ गई कि उसने एक छोटा सा घर खरीद लिया। लेकिन उसके दिल में हमेशा वही सवाल रहा, बाबा खैर दीन कौन थे? दोस्तों, ये थी आरिफ की कहानी। क्या आपको लगता है कि बाबा खैर दीन वाकई कोई रूहानी हस्ती थे या ये आरिफ का वहम था? आपके ख्याल में आरिफ को इस राज को जानने की कोशिश करनी चाहिए थी या नहीं? अपने ख्यालात कमेंट्स में जरूर शेयर करें। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारी नई वीडियोस की इत्तिला मिलती रहे। ऐसी ही दिलचस्प कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। अल्लाह हाफिज।